नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और जो हम थर्ड आई का प्रयोग कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब उसमें कुछ साधकों के जो अनुभव हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा घटता है तो आप क्या इससे समझ सकते हैं कि मेरी थर्ड आई खुल रही है या नहीं खुल रही, या मेरी थर्ड आई खोलने की जरूरत ही नहीं है और मैं परमात्मा में बिना थर्ड आई के भी लीन हो सकता हूँ। या मैं अगर थर्ड आई पे मेहनत कर रहा हूँ तो आप बिना थर्ड आई पे मेहनत करे भी आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो हैं, मैं एक एक ऑडियो को लेके यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप उसे समझें और आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हो तो आपको जो है कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हो और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को और अपनी ध्यान साधना को चालू कर सकते हैं और कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पहले एक साधिका का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, उसे आप सुन लें, उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे लाइट दिखाई देती है और उसके बाद गुरुजी मैं जब भी सोचती हूँ थर्ड आई के बारे में, जब भी सोचूं तभी मेरी थर्ड आई में खिंचाव शुरू हो जाता है और ठीक खिंचाव शुरू होता है मेरे थर्ड आई में। और गुरुजी, मुझे मेरे जो कॉमन बात है वो ये है कि मुझे आसमान बहुत दिखाई देता है। जब भी एक बार तो मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नीचे जमीन में बैठी हूँ और मेरे जो छाती से ऊपर का हिस्सा है वो आसमान के अंदर है, आसमान में है। और दूसरी बार मैं अपने आप को आसमान में ही देखा और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। गुरुजी, गुरुजी, इसमें ये कॉमन बात है कि मैं आसमान ज्यादा देखती हूँ। अब इस अनुभव को समझें। अगर आप थर्ड आई का प्रयोग कर रहे हैं और आपको नीले रंग का आसमान दिखाई देता है, जैसे इन साधिकाओं को अपनी छाती से ऊपर का पूरा पोर्शन जो है आसमान में दिखाई देता है कि सब कुछ आसमान है। अगर आपके साथ ये घटना घटती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आसमान ही आसमान है और कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप ध्यान, थर्ड आई मेडिटेशन के जो ध्यान कर रहे हैं उसमें सारे एक्सपीरियंसों को छोड़ दे। अब आप कोई एक्सपीरियंस नहीं करें। कलर दिखाई देने चाहिए, मेरी थर्ड आई खुलनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, मैं दूसरे के मन की बातें नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे अंदर सम्मोहन करने की ताकत आ जानी चाहिए। ये फालतू की बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे। जिस भी साधक को या साधिका को अपने अंदर आसमान की फीलिंग्स आती है, आसमान दिखाई देता है और जरा सा भी सेंसेशन होती है थर्ड आई पे, तो सारे विचार थर्ड आई केंद्रित हो जाते हैं। ऐसी साधिका या साधक जो भी हैं, ठीक है, इन्हें अब सिर्फ साधना करनी चाहिए और अनुभव के प्रति अपने मन को मना कर देना चाहिए। अब आपको अनुभव के लिए यात्रा नहीं करनी, अनुभव के लिए नहीं भागना, क्योंकि थर्ड आई के कुछ लास्ट अनुभव होते हैं, कुछ लास्ट अनुभव होते हैं। वो लास्ट अनुभव होने के बाद आपकी थर्ड आई कभी भी ओपन हो सकती है, कभी भी खुल सकती है। जैसे समझें, आप गहरी नींद में सो रहे हैं अपने घर के अंदर, तो आपकी नींद जब खुलती है तो उसके खास कुछ टाइमिंग होते हैं। एक तो पूरी नींद पूरी हो गई आपकी, आप पूरी तरह सो गए, आपका यूरिन बैग जो है वो भर गया है, ठीक है, आपको अब जो है फ्रेश होना है, उस टाइम पे फ्रेश होना आपको जरूरी हो जाता है, या आपको कोई आवाज दे देता है, तो कुछ ऐसे कारण जरूर बनते हैं जिससे कि आपको अपने बेड को छोड़ना पड़ता है, ठीक। इसी तरीके से थर्ड आई मेडिटेशन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसके बाद अनुभव नहीं होने चाहिए, मगर साधक का मन जब डिमांड करता है कि मुझे अनुभव करने हैं, तो वो काल्पनिक अनुभव चालू हो जाते हैं। फिर आपको रंग भी दिखाई दे सकते हैं, आपको सूक्ष्म शरीर भी दिखाई दे सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको थर्ड आई का प्रयोग करना है और शांत, जितना ज्यादा शांत होंगे उतना ज्यादा आपकी थर्ड आई खोलेगी, ठीक है। यहाँ ये भी क्लियर कर दूं, अगर बाई चांस 0.1% अगर थर्ड आई नहीं खुलती तो आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, इनलाइटनमेंट आपको घट जाएगी। क्योंकि अब थर्ड आई जो है, थर्ड आई की ऊर्जा जो आपको दिखाई दे रहा नीला आसमान, हकीकत में वो परमात्मा में लीन होने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आनंदित रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि हमारा ग्रुप खत्म होने से पहले ही जो आपको ये अनुभव हो रहे हैं। आनंदित रहें, खूब अच्छे से ध्यान करें, अपने परिवार को प्रेम करें, खूब सबको आशीर्वाद दें, दुआ दें, क्योंकि अब जो है आपके शब्दों में बहुत ताकत आना चालू हो जाएगी।
सदा खुश रहें, सदा आपका कल्याण हो।